नाज़रीन, आज का दिन एक एतबार से बड़ा अहम दिन है कि एक बार फिर साकिब निसार साहब की ऑडियो खबरों के अंदर है। मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और चंद एक सवालात भी उठाए और अदलिया से उन्होंने मुतालबा किया कि वो खुद इस मामले को टेकअप करे। मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के मकासद बड़े वाज़ेह हैं कि वो ये चाहते हैं कि अदलिया इस सारे मामले का नोटिस ले, इसके ऊपर कोई कमीशन बनाया जाए, इन चार लोगों को, जस्टिस शौकत सदीकी साहब को, जज अरशद मलिक जो कि दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी उस वीडियो को और राना शमीम साहब के बयान हल्फी को, और अब ये साकिब निसार साहब की ऑडियो के मामले को टेकअप करते हुए कमीशन बनाए, फाइंडिंग्स हों, नवाज शरीफ और मरियम को उस सारे मामले के अंदर क्लीन चिट मिले जिस मामले के अंदर उनको नाअहल भी करार दिया और उनको सजाएं भी हुई। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब पैरेलल ये कह रहे हैं, पूरी तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जी अदलिया के खिलाफ नवाज शरीफ का एक माजी रहा है और ये अदलिया को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। मैं यहाँ पर बड़ा अहम और इम्पॉर्टेंट सवाल उठाने लगा हूँ कि ये वही अदलिया है जिस अदलिया ने हमेशा नजरिया ज़रूरत के तहत फैसले किए। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से लेकर बात को शुरू करें, जस्टिस नसीम हसन शाह तक आ जाएं और फिर यही जस्टिस कयूम का मामला उठाकर देखें और दीगर मामलात को उठा के देखें, तो अदलिया ने हमेशा ना सिर्फ मार्शल लॉ को लेजिटिमेट किया है बल्कि नजरिया ज़रूरत के तहत उन्होंने फैसले भी दिए हैं। अब जब ये अदलिया का एक तल्ख माजी रहा है और ये अदलिया हमेशा इस्तेमाल होती रही है, मैं ये नहीं कहता कि ये मौजूदा अदलिया भी माजी की तरह शायद कहीं उस तरह से इस्तेमाल ना हो जाए, लेकिन मैं एक सवाल उठाता हूँ। सवाल ये है कि जब ये माजी के अंदर इस्तेमाल होते आए हैं तो खुदा ना खास्ता कहीं साकिब निसार साहब भी इस्तेमाल तो नहीं हो गए। अगर ये सवाल जन्म लिया है तो इस सवाल की तहकीक करने में क्या हर्ज है? क्यों अदारे लेट कर रहे हैं? क्यों अदारे फैसला नहीं कर पा रहे? इमरान खान साहब ने अगर नवाज शरीफ साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि अदलिया को वो इस्तेमाल करते रहे हैं, तो सोचिए और समझिए कि अल्टीमेटली नुकसान अदलिया का हो रहा है कि वो अदलिया इस्तेमाल होती आई है। अगर उसको सियासी लीडर ने किसी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया है या किसी अदारे ने अपनी लेजिटिमेसी के लिए अदलिया को इस्तेमाल किया है, तो अदलिया के अंदर बैठे लोग और वो जज हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते आए हैं। मैं हमेशा का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जब भी किसी डेकेड की कोई कहानी उठा के देखें तो उसमें कोई एक वाक़या हमें ज़रूर मिला है, लेकिन सारे वाक़यात और सारे फैसले जो हैं वो किसी ना किसी नज़रिया ज़रूरत की बुनियाद पर नहीं होते बल्कि वो मेरिट की बुनियाद पर भी होते हैं। और मैं अब भी यही बात करूंगा। मैंने लास्ट टाइम एक प्रोग्राम के अंदर एक ब्रिगेडियर साहब से ये सवाल किया कि जनाब माजी के अंदर अगर मार्शल लॉ को हम ये कहते हैं कि वो किसी इंडिविजुअल का फैसला था, तो फिर क्या साकिब निसार इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर इस्तेमाल तो नहीं हो गए? ये मेरा एक जेन्युइन सवाल है। मैं उस सवाल का जवाब चाहता हूँ, एक पाकिस्तानी होने के नाते जवाब चाहता हूँ। ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब से जो मांगा गया वो आपने एवन फील्ड के कैसे फ्लैट्स बनाए, ये आपसे मांगा और पूछा गया है। आपके पास इसकी मनी ट्रेल होनी चाहिए, आपके पास मुकम्मल सबूत होने चाहिए कि आपने ये फ्लैट कहाँ से और कैसे लिए। अगर एक अवामी ओहदेदार के पास अपनी आमदन के ज़राए उसको मालूम नहीं है तो वो यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं करप्शन कर रहा है, और उस करप्शन का मुदावा ये होना चाहिए कि उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए, उसको नाअहल भी होना चाहिए। लेकिन अगर एक अवामी ओहदेदार के ऊपर, जो कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उनके खिलाफ अगर किसी ने बैठकर कहीं पर कोई साजिश की है, अगर का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर किसी ने बैठकर कहीं पर कोई साजिश की है और उस साजिश के नतीजे में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अपनी सीट से अलग हो गए, उनको नाअहल कर दिया गया, उनको सजाएं दे दी गई, तो फिर पहले उस साजिश को बेनकाब होना चाहिए। और अगर उस साजिश को बेनकाब करने की गर्ज से ये जो चार चीज़ें मैंने आपको जो पहले बतलाई, जैसे शौकत सदीकी का मामला, जज अरशद मलिक की वीडियो, राना शमीम का बयान हल्फी और साकिब निसार की ऑडियो कॉल, अगर ये चार चीज़ें किसी जगह पर उनका फ्रांसिक हो जाए, कहीं पर उनके मतन के ऊपर और उन गवाहियों के
के ऊपर मुकम्मल तस्दीक हो जाए और कोई कमीशन बन जाए, दूध का दूध और पानी का पानी करने में क्या हर्ज है। ऐन मुमकिन है कि कहीं पर कोई साजिश ना हुई हो, जस्टिस शौकत सदीकी झूठ बोल रहे हों, ऐन मुमकिन है राना शमीम झूठ बोल रहे हों, ऐन मुमकिन है जज अरशद मलिक जो दुनिया से चले गए हैं उनसे भी ज़बरदस्ती कोई उनसे बात करवाई गई है, या साकिब निसार साहब की ऑडियो का जो मामला है वो भी मुमकिना तौर पर है कि वो भी हो सकता है झूठा हो। तो इस सारे मामले को तहकीकात करवाने में क्या हर्ज है। अगर माजी के अंदर अदलिया इस्तेमाल होती आई है, मैं ये मानता हूँ कि इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद जो इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक बहाली के लिए जो तहरीक चली थी, वो जो एक मार्शल्लाह के दौर के अंदर तहरीक चली थी, उस मार्शल्लाह के दौर के अंदर आज़ाद अदलिया ने बुनियाद रखी गई थी। लेकिन कुछ हमारे वकला हजरात ही कहते आए हैं, मिसाल के तौर पर अली अहमद कुर्द साहब ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा कि जनाब हमने सोचा था कि अदलिया आज़ाद हो जाएगी, लेकिन अदलिया आज़ाद नहीं हो सकी। तो ये तमाम बातें जो हैं वो जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि ट्रुथ कमीशन बना दें, ट्रुथ कमीशन बनाकर इस सारे मामले को हल करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर इन्होंने एतराज़ात उठाए हैं और एक पाकिस्तानी होने के नाते सवालात जन्म ले रहे हैं और मैं भी सवाल कर रहा हूँ, तो उन सवालात के जवाब ढूंढने में कोई हर्ज नहीं है। मुल्क की सलामती के लिए ज़रूरी है कि फौरी तौर पर कोई कमीशन बनाया जाए, ताकि जो माजी के अंदर अदलिया फैसले करती आई है और नज़रिया ज़रूरत की बुनियाद पर फैसले करती आई है और ये इनका एक माजी रहा है, तो फिर मुमकिनात में से है कि साकिब निसार साहब के मामले के अंदर भी जो ये एविडेंस सामने आ रहे हैं, उन एविडेंस की रोशनी में कोई ना कोई बात ज़रूर हुई होगी। लेकिन अब मैं ये नहीं कहता कि वो हुई है, हो सकता है कि हुई हो, लेकिन अगर ये शवाहिद को आप सामने रखें और तहकीकात करवा लें, कोई कमीशन बना दें, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। राना शमीम झूठ बोल रहे हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर शौकत सदीकी साहब झूठ बोल रहे हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। साकिब निसार साहब की ऑडियो जो रिलीज़ हुई, अहमद नूरानी साहब ने जो रिलीज़ की है, उनको इसके ऊपर जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए और फिर अदलिया के ख़िलाफ़ जो मज़मूम साजिशें हैं वो बंद होनी चाहिए। लेकिन न जाने क्यों सवाल एक और जन्म ले रहा है कि हुकूमत और अदलिया दोनों इसके ऊपर नोटिस लेने के लिए क्यों तैयार नहीं है, कोई कमीशन बनाने के लिए क्यों तैयार नहीं है। जो तौहीन अदालत की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रही है, उसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर लें कि इस कंटेंट के ऊपर भी तहकीक होनी चाहिए। ये तहकीकात का मुतालबा बड़ा जायज़ मुतालबा है। मरियम नवाज़ साहिबा की जो ऑडियो लीक हुई, उस पर उन्होंने तस्दीक की कि ये मेरी ही ऑडियो है, लेकिन उस तस्दीक को अब मरियम नवाज़ साहिबा और उनकी पार्टी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये तो सरकारी इश्तिहारात का मामला नहीं था, बल्कि हमारी पार्टी के इश्तिहारात का मामला था और वो पार्टी ही डिसाइड करती है। तो अगर ये पार्टी ने डिसाइड किया है कि कौन से चैनल को इश्तिहारात जाएंगे और कौन से को नहीं जाएंगे, तो ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन बदकिस्मती से मरियम नवाज़ साहिबा जो जिन इश्तिहारात की बात कर रही हैं वो इश्तिहारात पार्टी इश्तिहारात नहीं है, क्योंकि अगर आप 5 साल का डेटा उठा के देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़े चैनल्स को इश्तिहारात कम मिले हैं, उन्हीं 5 चैनल्स को इश्तिहारात कम मिले हैं। तो ये बात जो है ये इस तरह से आप इसको समेटना चाहें तो नहीं सिमट सकती। ये तयशुदा है कि मरियम नवाज़ ने वहाँ पर बग़ैर किसी सरकारी ओहदे के पाकिस्तान के तमाम मीडिया हाउसेस के लिए जो इश्तिहारात का फ़ैसला है वो वहाँ बैठकर जो किया जाता रहा है, ये गलत होता रहा है, क्योंकि इश्तिहारात की तकसीम जो है वो ठीक नहीं थी। लेकिन एक और चीज़ भी गलत होती रही है, वो ये गलत होती रही है कि पाकिस्तान के वो तमाम बड़े चैनल्स वो अपने आप को किसी न किसी के पार्टी के झंडे तले खड़ा हुआ देखते हैं, जो एक ज़्यादती है। आप आज़ाद सहाफ़त के अलमबरदार हैं तो आज़ाद सहाफ़त कीजिए, ना कि किसी न किसी पार्टी के झंडे तले जाकर खड़े हो जाएं। इस वीलॉग से इजाज़त दीजिए, आपसे नए वीलॉग के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।